Hello everyone, my name is Bhanvi and let's begin with होली. गाइज, होली के बारे में उसकी क्या स्टोरी है और क्या उसके मोरल्स हैं ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आप इनके बेसिक लॉजिक्स जानते हैं कि छोटी होली और बड़ी होली, होली पे मतलब ये जौ वगैरह जलाए जाते थे, तो वो बेसिकली मतलब इनका पीछे साइंस क्या थी, क्या रीज़न थे, या ये जो होली के कलर्स वाली होली खेलने का एक प्रचलन था, ये क्यों था. चलिए, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इसी के ऊपर कुछ बातें, अपने व्यूज़. दरअसल जैसे पहले दिन छोटी होली पे क्या होता था कि फसल नई नई उगी होती थी, तो जो किसान हैं वो अब जौ भूनते थे. और जौ का भुनना अपने आप में बहुत, जौ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्योरिफिकेशन लाता है. तो और दूसरी तरफ ये होता था कि जो किसान होते थे वो बहुत खुश होते थे जब जौ भुने जाते थे. तो उसमें अग्नि में हवन सामग्री है, कपूर, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें भी स्वाहा की जाती थी उस अग्नि में. तो ये सब चीज़ें जो, क्योंकि मौसम बदल रहा होता था, मतलब वातावरण में बहुत सारे तरीके के वायरस, बहुत अलग अलग तरह के वायरस, बैक्टीरियाज होते थे. तो जब उस वो अग्नि जलती थी और उसमें ये जौ भूनते थे और ये हवन सामग्री वगैरह ये सारी चीज़ें स्वाहा की जाती थी, तो ये बहुत ज़्यादा एक एनर्जीज क्रिएट करते थे, बहुत अच्छा मतलब वातावरण को मतलब क्लीन करने का काम करते थे. और दूसरी बात ये भी होती थी कि जब वो भूनने के बाद में एक दूसरे को देकर गले मिलते थे लोग. तो इससे बहुत लोगों के तो मतलब बहुत पुराने पुराने रिश्ते जो ख़राब हो गए थे या उनमें कुछ मन मुटाव था, तो वो जो गिले शिकवे जो थे उन्हें भी दूर करने का ये एक बहुत अच्छा समय होता था. तो इस तरह से ये त्यौहार प्यार और एकता भरा हुआ होता था. और इसी तरह से, और जो बड़ी होली वाले दिन था जिसमें रंग खेलने का प्रचलन है, तो उसमें जब पहले ज़माने में ये कलर्स वगैरह नहीं होते थे तो ये रंग खेले जाते थे. टेसू के फूल होते थे, और टेसू के फूल की दो क्वालिटीज़ होती हैं. एक तो वो एंटी फंगल होते हैं और एक एंटी बैक्टीरिया होते हैं. तो क्योंकि वो एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक उनके अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, तो जब उनको टेसू के फूल को भिगो के और उनसे रंग की होली खेली जाती थी, तो उससे तो क्या होता था, स्किन पे जो स्टिक रहते हैं कुछ वायरस हैं या कुछ जो स्किन डिसीज़ होती थी ना, तो उससे वो उन्हें वो क्लियर करने का भी काम करता था. तो ये चीज़ मतलब हेल्दी होती थी, नुकसान देने वाली नहीं होती थी. इनके जो रूप हैं उन्हें हम लोगों ने खराब, त्योहार को विकृत हमने किया है. तो इसलिए अब इन दोनों चीज़ों का आपको ये पता चल गया कि दोनों ही चीज़ें क्यों होती थी. तो इसलिए ये हवन अग्नि में हवन सामग्री, गूगल, लोभवान, गंधक, लौंग, इलायची जो भी हो सकता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मिलकर मतलब स्वाहा करें उसमें, जिससे कि वो हमारे जो एनवायरनमेंट में जो इतने सारे बैक्टीरियाज हैं उनको डिस्ट्रॉय करे और एक एनवायरनमेंट में प्योरिफिकेशन का काम करे. और दूसरी बात, इन त्योहारों पे रंजिशें निकालने के बजाय कोशिश कीजिए कि किसी एक अपने बिगड़े हुए रिश्ते को, जहाँ मन मुटाव है, उसको भुलाकर और प्यार का कदम आगे की तरफ बढ़ाइए, जिससे कि इस त्योहार का जो असली महत्व है वो निकल कर सामने आए, जो प्राचीन मतलब महत्व थी वो चीज़ निखर के आए. तो हैप्पी होली टू यू ऑल. आप सब लोग अच्छे से होली खेलिए और पूरे परिवार के साथ मनाइए. हैव अ गुड डे. थैंक यू. बाय बाय.